ये प्रहलाद के लिए, पृथ्वी के लिए। और अब कथा चलते चलते सूर्यवंशी राजाओं का चर्चा आती है। बोले सूर्यवंश में इक्ष्वाकु से ये वंश हुआ, इसमें कई राजा हुए, उनमें से राजा रघु ऐसे प्रतापी, उनके नाम से रघुवंश चल रहा है। वो सूर्यवंश की कथा सुनाना आरंभ किए और उस सूर्यवंश के अंदर बहुत बड़े महान प्रतापी राजा हुए। अवतार का कारण बताते बताते बोले एक अवतार में राम अवतार भी हुआ था भगवान का। 24 अवतार जिन हुए थे उसमें राम अवतार हुआ। हमारे यहाँ आने वाली है झांकी, फिर आरती पहली करते हैं कि झांकी है, पहली आरती सुना। क्योंकि एक बार कहीं हो के गांव में मैं कथा कर रहा जो एक माजी कथा में आया पछा पड़ो रे बाड़ी कुआड़ तो खुल्लो ही छोड़ाई। अब कथा बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छी, सब लोग आनंद आहा 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 हो रही है। और माजी कुआड़ खुल्लो, कुत्ता बढ़ गया उसी, सूड़ा बढ़ गया उसी, कुआड़ खुल्लो। कथा बहुत बढ़िया। जब मैं उतर के नीचे गया बोला आज तो कथा बहुत जोरदार सुनाई। बिन पूछे बाबूजी थाने भी अच्छा लगी कोनी कथा के भाई महाराज तो घना शांत रहा लाई, घनी बढ़िया कथा सुनाई, पर मारा तो किस्मत ही फूटोड़ा किया कि मन कथा में आया पछा पड़ी बाड़ी कुआड़ खुल्लो छोड़ाई घर को मोड़ो। अब मारो तो दिमाग भी मोड़ा ही मोड़ा में गयो। कुत्ता बिल्ली सूरा, अब कुत्ता बिल्ली या तो उठ करके बंद करके आओ भाई, दो काम एक साथ तो कोनी बने। या तो गन्ना चूस लो, या तो गन्नो चूस लो, साटो चूस लो, या गाणो गा लो। गाणो गाओला तो चूसी जे कोनी गन्नो, और गन्नो चूस रहा हो तो गाणो। दुविधा में दोनों गया माया मिली ना राम, न तो राम और ना तो भाई जल्दी हो गया। आरती का समय हो गया, बस थोड़ी सी कथा है। प्रिय सज्जनों, बोले शंकर भगवान की। तो बोले राम जी का अवतार कैसे हुआ, इसमें क्या कारण हुआ? तो सुखदेव मुनि बता रहे कि राजन, एक बार भगवान शिव और पार्वती जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले दोनों पति पत्नी? बोले हाँ। शिव जी महाराज कैलाश से रवाना हुए और बोले हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, सत्संग भागवत कथा हो रही है, वहां जाएंगे कुचामन सिटी में। त्रेता युग की बात है। चलो ठीक है, गए। लिखते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुबज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुबज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कथा सुनने के लिए जा रहे। कहाँ? कुंभज ऋषि, जिसके माता पिता का भी पता नहीं है, घड़े से जो जन्मा है, वहां त्रेता युग में अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने और सती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले चलो। कथा में दोनों पति पत्नी आना चाहिए, सत्संग में दोनों पति पत्नी। बोले नहीं आवे ना
तेना काई में कि मैं बीकानेर में कथा करवा गयो तो बटा बता रहा एक सज्जन आया कि महाराज सत्संगा में खाई हवा आजकल मामला ये गबा गबी है। मैं क्यों कि कोई आदमी बता रहे हो कभी के गांव में कोई संत आया जो बा लक्ष्मी थोड़ी सत्संग में जाती तभी आदमी ने क्यों भाई थे चलो सत्संग में। गुरुजी आया बोले आज तो तू जाए भाई आपा तो आगता वेड़ा आपा तो रेस्ट करा तू सुनर मन सुना दीजिए एक ही बात। मैं कमार लार तो थन देऊन बोला गया और जाने के बाद में चली की बेटा लक्ष्मी खूब भजन सुना आई रात में 12-1 बजे आरती है के बाद सी पड़ा जी तो ठंडो पालो बर्फ जम जाए जी घर आई बोले कहीं सुनायो महाराज ज्ञान बोले ज्ञान आज तो बढ़िया सुनायो पूछो मत के कहीं के लुगाई के सबसे बड़ो देवता बिको पति हुए है और पति की पूजा करनी चाहिए बिको कहनो करना चाहिए बी की सेवा करनी। पतिर देवो पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर औरत के उसके पति सब कुछ उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। बेके बेजिया करनो बन जीमार जीवनो बाकी सेवा करना। बोले ठीक है भाई बढ़िया ठीक रेस्ट करया थोड़ी रजाई निवाई हुई भिको माचो ठीक और आवाज लगाई अरे पिंटू की मम्मी आओ पिंटू की मम्मी। अरे पिंटू की मम्मी बोले हाँ रजाई के अंदर बोले हम बोलो के थोड़ो पानी ले ऋषि भयंकर बोले थोड़ो पानी बोले मौत को नहीं आई इतनी देर में उभी 12 जने कह दे तो बाढ़ दे तो पी ले जा बोले तू तो गुरुजी को ज्ञान सुन रही ना भारत के पति की सेवा करनी चाहिए तो ज्ञान हटाइए कोई मरबा नहीं कि ज्ञान सुनायो गुरुजी सुन रहा है। भगवान शिव शक्ति दोनों आते हैं सती और शिव त्रेता युग में आए कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में और आकर के द्वार पे आए तो कुंभज ऋषि ने उनकी सेवा सुसरा की और महाराज उनके चरण धोए। अब देखना कहां गड़बड़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गड़बड़ कहां होती है। ऋषि ने उनकी पूजा करी चरण धोए और चरणामत लिया। अब दोनों पति पत्नी आए हैं कथा सुनने के लिए लेकिन सती क्या सोच रही है ये दिमाग खराब हुआ है शिव जी का ये हमारे चरण धोके पी रहा है ये क्या कथा सुनाएगा। अंदर ही देखो 5 मिनट। त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी चौपाई को बड़े ध्यान से सुनना। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। दोनों पति पत्नी कथा सुन रहे हैं लेकिन केवल सती जी ने नहीं सुना केवल शिव जी ने भी नहीं सुना दोनों ने सुना एक जने के लिए नहीं बोला लेकिन शिव जी को आनंद आ रहा आहा आहा और सती जी ने संत में दोष देख लिया ये क्या कथा सुनाएगा। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ये जो यहाँ कथा हो रही है ये शिव बाबा यहाँ बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए हर हर बहुत तन्मयता से सुन रहे क्या बात। देखिए आप मंदिर में जाके देखिए मूर्ति मुस्कुरा रही है महाराज इतनी जबरदस्त प्रसन्न हो रहे हैं वो। और अब कथा सुनी केवल शिव जी ने। अब शिव जी कथा सुनते भी हैं कथा सुनाते हैं तो क्या लिखते हैं कहते सुनते रघुपति
गाता कछु समय ताही रहे गिरिनाथा रामा कछु समय ताही रहे गिरिनाथा ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई दीनी महेश अधिकारी पाई राम दीनी महेश अधिकारी पाई मुनि से विदा मांगे त्रिपुरारी मुनि से विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। पति पत्नी दोनों ने कथा सुनी लेकिन शिव जी ने सुनी ध्यान से सती ने नहीं सुनी और शिव जी वहां से विदा लेके चल रहे हैं जब कथा में आए तो कहा संग सती जग जननी भवानी इतनी बड़ी उपमा मिली और जब कथा नहीं सुनी तो देखो लड़की जब तक कुंवारी रहती है ना तो उसके आगे उसके बाप का नाम लगता है डॉटर ऑफ अर्थात फलाने की पुत्री और जब विवाह हो जाता है विवाह होने के बाद में वाइफ ऑफ अर्थात फलाने की पत्नी यहाँ सती जी के साथ में क्या हुआ आई तब तो जग जननी भवानी कहा और अब क्या कह रहे हैं राजा दक्ष की कन्या उसकी महिमा सारे अलंकार हटा दिए मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी दक्ष की कुमारी के साथ में शिव जी जा रहे यहाँ शिव जी को त्रिपुरारी कहा और जाते जाते उस समय राम अवतार हो गया था और राम जी के अवतार में महाराज लीला करते करते भगवान राम वन में आए और उस समय बाबा भोलेनाथ ने दूर से ही प्रणाम किया दूर से ही क्योंकि पास में जाएंगे तो नरलीला कर रहे नारायण ओपन हो जाएगी बात और दूर से क्या प्रणाम किया जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हूँ मनोजन सावन अस कहीं चले और शिव जी ने दूर से प्रणाम किया जय सच्चिदानंद भगवान और जय सच्चिदानंद बोला सती ने बोला ये सच्चिदानंद क्यों बोले इनको ये तो राजा दशरथ के बेटा हैं हाय सीते कर रहे हैं सच्चिदानंद होता तो मालूम होता मेरी सीता को कौन ले गया शंका संत में शंका सत्संग में शंका और राम जी में भी शंका और अपने पति में भी तो शिव जी ने कहा भाई ये सच्चिदानंद ही है बोले ठीक बोले नहीं मैं नहीं मानती बोले नहीं मानती तो जाकर के परीक्षा ले ले अब देखो कोई आदमी कहे भाई वो तो महादेव जी की कौन माने अब बात बता रही हूं मैं कटू आई आ त्रेता युग में आई कि भाई कोई आ जाओ तो कोई की भी कौन माने तो बस सती कौन मानी महादेव जी की जना शिव जी कहीं किया जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुम्हारे मन अति संदेह तो क्यों न जाज परीक्षा
जाके परीक्षा ले लो। सती बोली हाँ ये बात ठीक है। जाने लगी, शिव जी के मन में आया ये मेरी नहीं मान रही है तो इसका कल्याण। बोले देखो परीक्षा तो ले लेना, लेकिन ध्यान से, अब कोई 10वीं पढ़ा हुआ लड़का MA BA किए हुए मास्टर की परीक्षा लेने के लिए जाए तो सावधान होकर के जाना चाहिए। भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही है और प्रिय सज्जनों परीक्षा लेने के लिए गई है। शिव जी ने सावधान किया और सावधान किया तो सती ने क्या किया, बोले मैं सीता का भेष बना करके चलती हूँ, अभी आएंगे और मेरे से आलिंगन करेंगे, बैठेंगे। और सती सीता का भेष किया और गई। तो राम जी ने देख लिया, लक्ष्मण जी ने देख लिया, लेकिन मुंह घुमा लिया। सती ने सोचा कि अपन ने शायद दिखाई नहीं दिए इनको, फिर आगे गई, फिर आगे गई, वो देखे उधर ही मुड़ जाए। तो लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, है माता वो वृष के तू भगवान शिव कहाँ है और तुम अकेली से जंगल में अकेली क्या कर रही हो यहाँ पर? हे सती मैया वो देवादिदेव महादेव कहाँ है? अब कोई आदमी नकली ड्रामो करेड़ो है और बिन कहते भाई साहब काई। एक आदमी कोई पाखंडी हो अपना एरिया को ठीक को जोधपुर में जा और पाखंड करो तगड़ो साधु बढ़ जा, हा क्या बात है। और एक पीपा का मायने मोट घाल एक मूर्ति लगा और भी की रेवल पाइप लगा और बारों बिम पानी डाला बे मोट फूली जे जमी फाटे और लोगन की जमी फाटे ली गजानन जी की मूर्ति निकलली, मूर्ति निकलली। लोग भेड़ा खूब पैसा चढ़ावे। एक कोई गंगाराम जी नाम का नामा का बेबिन जाना बे गया बेड़ संत का दर्शन करवा और वो कौन देखता ही बोले रे बहुत दुखी जात्री आ रही बिन आवा देव, बिन आवा देव, बिन आवा देव। और वो आयो और वो कान में आते कहीं कियो, अरे राम पड़ा तू। बोले काका, काका कोई ने कीजिए मत। बोले भाग जाजे रात नहीं अठौनी सोट उड़ेला। बाबा जी तो रात नहीं समय समेट, इसलिए नकली काम नहीं चलता। सीता नकली बनी है, सती नकली सीता बन करके आई। और जब असली फोटो खींची गई तो कहते हैं जब जाने लगी तो चारों ओर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, और सती अपना मस्तक पकड़ के बैठ जाती है और आती है वापस शिव जी के पास में। तो देखिए आई और शिव जी ने पूछा कि जाकर के आ गई, परीक्षा ले ली, नाम क्या है? सती। और बोल रही है झूठ। और शिव जी को क्या कहती है? कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन साई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारी प्रणाम तुम्हारी रामा। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो तुमने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम किया। और शिव जी ने आंख बंद करके जैसे ही देखा है वीडियो रिकॉर्डिंग, ओहो इसने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, जगत जननी सीता का। अब सती को मैं पत्नी रूप में स्वीकार और छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर ली। कथा बहुत लंबी है तो कहते हैं सती को त्याग दिया शिव ने, और वो सती को त्याग दिया और भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं और 87,000 वर्ष के बाद में समाधि खोलते हैं। तो सती उनकी सेवा करती रहती हैं। आसमान से विमान जाते हैं, भगवान शिव सती को राम कथा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी सती सुन नहीं रही है और आसमान से विमान जा रहे हैं। वो बोलते हैं देवी राम का अवतार हुआ, वहां पर ऐसी लीला हो रही थी और मैं भी वही था, साधु भेष में था, ऐसे था, मैं भी दर्शन कर। तो सती क्या पूछ रही है? ये विमान कहाँ जा रहे हैं? फिर बोले वहां पर इतना उत्सव हो रहा था, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? वहां पर राजा दशरथ के बहुत बधाइयां बढ़ रही थी। बोले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले विमान का, बोले तेरे बाप के। शिव जी बोले तेरे बाप के घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं?
बोले क्यों? कि उसने एक यज्ञ रचा है इसलिए जा रहे। बोले हम भी चले? बोले हमको नहीं चलना। बोले क्यों? कि न्यूता नहीं आया। न्यूता नहीं आया तो नहीं चले। बोले थे मत जाओ, जवाई मतलब मौत आई, जवाई में कलडावण रहे ज्यादा। कल जवाई की बात बताऊंगा, आज थोड़ी कथा आरती का समय हो रहा है। तो कहे जवाई थे मत जाओ, मत जाऊं। शिव जी क्यों भाई जाओ ठीक तो कोनी, अपना निमंत्रण कोनी आयो पे नहीं तू जावे तो अच्छी बात कोनी के नहीं सामा तो जाइश। गुरु के घरा, माँ बाप के घरा, मित्र के घरा बिना बुलाए चले जानो चाहिए। शिव जी क्यों जानो चाहिए, लेकिन जटे अगर थोड़ो विरोध हो गया हो तो बटे नहीं जानो। बोले ठीक। सती जी गई और जाते ही परिवार के अंदर कोई रामा श्यामा ही एक माँ मिली, माँ और बेड़ा बेड़ा कहीं कह रही दीदी जीजा जी में लखन आया को नहीं थोड़ा घना बे क्रीम पाउडर भी यही लगाए हैं या कुछ कमाई उमाई भी करते हैं, तेरे लिए मकान बनवाया कि नहीं? देख हमारी साड़ियां 2-2 हजार 1500 की, तेरे लाते कि नहीं लाते? कुछ रहने का मकान दिल्ली बंबई बेंगलोर हैदराबाद में कुछ करी नहीं व्यवस्था। सती जी को बड़ा गुस्सा, चली गई अंदर। यज्ञ मंडप में जाकर के देखा तो वहां पर सभी देवताओं का स्थान था, शिव जी का स्थान। और जिस गांव में शिव जी की पूजा नहीं, जहां शिव जी की मंदिर नहीं, जहां शिव का गुणगान नहीं, वो पूजा परिपूर्ण नहीं होती, क्योंकि और सब देव और शिव महादेव, शिव जी का भाग नहीं। तो सती ने बड़ा क्रोध किया और सबको उनको कहा तुम दंड भुगतोगे, और योग अग्नि के अंदर अपने प्राण छोड़ दिए सती ने। और सती का मरण होते ही सती अपने शरीर को छोड़ती है, योग अग्नि के द्वारा हाहाकार मच जाता है यज्ञ के अंदर। और वीरभद्र आते हैं और महाराज दक्ष का सिर काट देते हैं। और इधर यज्ञ होना चाहिए, उसमें भी विध्वंस हो गया। बोले क्यों? कि यज्ञ के अंदर गड़बड़ हो गई, शिव जी की पूजा नहीं तो गड़बड़। तो महाराज यज्ञ तो अच्छे काम के लिए होता है, पर शिव जी की पूजा नहीं करी, बिगाड़ हो गया। सती जाकर के हिमाचल के यहाँ जन्म लेती है और इधर बाबा भोलेनाथ का विवाह की तैयारी होती है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक कारण ये भी था कि राम जी का अवतार हुआ, क्योंकि रावण का प्राकट्य हो गया था, उसको मिटाने के लिए यहाँ राम का अवतार हुआ है। और राम के अवतार की पावन पवित्र कथा आपने श्रवण करी कि रावण के लिए राम जी का अवतार, कंस के लिए कृष्ण का अवतार, पृथ्वी के लिए वराह का अवतार, कपिल मुनि का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, ये 24 अवतारों की कथा हम आपको कल विधिवत सुनाएंगे। आज राम कथा है, तो देखिए राम जी का जन्म होता है और कब होता है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मुनिमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल दामा, मध्य दिवस अति शीतल दामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, मध्य दिवस अति शीतल धामा। देखिए राम जी का जन्म हुआ दिन में कितने बजे?
दिन में 12 बजे याद कर लेना, लिख लो डायरी, एक पेन और डायरी लेकर के आना। कल कई पॉइंट से थे, मैं भूल भी जाता हूँ, एक कथा के माध्यम से याद आ रही। राम जी का जन्म हुआ दिन में 12 बजे, 12 बजे, और श्याम जी का जन्म हुआ रात में 12 बजे, दोनों का 12 बजे हुआ है ना। और राम जी का जन्म 9वीं तिथि को, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अति अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक, पावन लोक विश्रामा। प्रतार सभी लोगों को पावन करने वाले परमात्मा यहाँ अवतरित हुए हैं। भय